हाय गाइस, साहिल हियर। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं आई होप कि सबका न्यू ईयर अच्छा गया होगा। और जो लोग आने का इधर ट्राई कर रहे हैं, गाइस आई एम सॉरी, मतलब मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि हमें टिकट्स बुक करनी है, हमें मतलब जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है वो फिलअप करना है, हमें बुक टेस्ट बुक करना है। तो न्यू ईयर की वजह से मतलब जो प्रायर कमिटमेंट थे मेरे दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, उसके चक्कर से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और आज हम मतलब जो कोविड टेस्ट है और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, दोनों की बात करते हैं कि कैसे आप पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिलअप कर सकते हो और कैसे आप कोविड टेस्ट बुक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है। अभी जब आप पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और अपना कोविड टेस्ट वगैरह बुक करने से पहले आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है। जब आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी ना, आपकी अपनी फ्लाइट बुक होने के बाद आपको अपनी फ्लाइट का नंबर चाहिए, आपको अपनी सीट का नंबर चाहिए, और अपना जो पासपोर्ट वगैरह जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। उसके बाद आप ये वाले लिंक पे क्लिक करना है या फिर गूगल पे डायरेक्ट लिखना है, ट्रेवल टू इंग्लैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यूरिंग कोरोना वायरस। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसी लिंक पे पहुंच जाओगे। ये वाली आपके पास वेबसाइट वेब पेज खुलेगा आपका। उसके बाद अब यहाँ पे ना दो सिनेरियो बनते हैं कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये वाली वैक्सीन अप्रूव्ड है, ये वाली वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। पहले ऐसा सीन था कि कोई भी वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं थी, तो सब कोई इरेस्पेक्टिव वो अगर रेड लिस्ट में है, वो एम्बर लिस्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सबको क्वारंटाइन करना ही करना पड़ रहा था। और दो टेस्ट बुक करने पड़ रहे थे। बस क्वारंटाइन में ये डिफरेंस था कि अगर रेड लिस्ट में है तो आपको होटल क्वारंटाइन करना है, और अगर आप एम्बर लिस्ट से आ रहे हो या ग्रीन लिस्ट से आ रहे हो, ग्रीन लिस्ट में सिर्फ डे टू का टेस्ट हो रहा था, और एम्बर लिस्ट में डे टू और डे एट का भी टेस्ट हो रहा था, लेकिन वो होम क्वारंटाइन था। या मतलब जहाँ पे भी आप अपना होम का मतलब आप कोई पीजी में रह रहे हो, आप इधर आके कोई फ्लैट ले रहे हो, आप किसी एयरबीएनबी में कर रहे हो, वो सब आपका होम क्वारंटाइन में काउंट होता है। आपको जो होटल क्वारंटाइन है वो नहीं करना था, मतलब सिर्फ रेड लिस्ट कंट्रीज को करना है। अभी इंडिया रेड लिस्ट में नहीं है, तो सिर्फ आपको, और अगर मैं ये एज्यूम करूं कि आप कोरोना वायरस के आपने वैक्सीन ली है, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है, वो दोनों वैलिड है। तो आपको ऐसा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अपनी दोनों वैक्सीन ले ली है। मतलब उसमें दोनों वैक्सीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक ली है और एक नहीं ली है। तो जैसे ही अगर हम चेक करें, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फुली वैक्सीनेटेड में, इफ यू आर फुली चेक इफ यू क्वालिफाई एज फुली वैक्सीनेटेड, तो इधर ये सब वैक्सीन अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन यहीं पे है। और जैसे यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है, क्योंकि कोविशील्ड जो है ना वो एस्ट्राजेनेका से बनी हुई है, तो वो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपके पास दोनों वैक्सीन होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अगर एक से होएगा तो फिर आपको डे एट का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वापस अपने वेब पेज पे चलते हैं। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर आपको सिर्फ आपका डिफरेंस ये आएगा, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपको सिर्फ एक टेस्ट बुक करना पड़ेगा डे टू का, और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको डे टू और डे एट का करना पड़ेगा दोनों। और अगर आपको बीच में वो करना है तो एक डे फाइव का टेस्ट भी होता है, टेस्ट टू रिलीज, तो आप वो भी बुक कर सकते हो, जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब लोगों ने लगवा ही लिए वैक्सीन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसकी बात करते हैं जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो उससे पहले ना आपको, एक तो जब आप इंडिया से आओगे तो एक तो आपको कोविड 19 टेस्ट लेना है सिर्फ 2 दिन से पहले। ठीक है, मतलब 48 आवर्स पहले आपका कोविड 19 का टेस्ट होना चाहिए। रिजल्ट नहीं, जो आपका डे है ना, मतलब 48 डेज, 48 आवर्स पहले का आपका उसमें डेट होनी चाहिए। रिजल्ट आपका 24 आवर्स पहले भी हो सकता है, या 20 आवर्स पहले, या 40 आवर्स पहले हो सकता है, कि अगर आपने सेम टाइम कराया और 8 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन आपको मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि आपका 2 डेज के ही इंटरवल में हो। आपका जो टेस्ट है, आपकी जो कि टेस्ट कंडक्ट कब हुआ है, तो वो विद इन 48 आवर्स होना चाहिए। कई लोगों के साथ ये गलती होती है कि वो लोग 3 दिन पहले करा लेते हैं टेस्ट, और दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है, ताकि वो एक दिन वो स्पेयर लेके चलते हैं। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि एयरपोर्ट वाले आपको जाने नहीं देंगे अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप ये करना है, और अगर आपकी कंट्री में, मतलब अगर आपने जो टिकट बुक करी है, अगर उसमें आपका हॉल्ट है कहीं पे, या आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और कनेक्टिंग फ्लाइट है ना, तो जिस कंट्री में आपका हॉल्ट है ना, आप उसके आपको उसके भी
रूल्स और रेगुलेशन देखने पड़ेंगे कि उनमें क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि 48 आवर्स का होता है, कईयों में 72 आवर्स का होता है। तो ऐसा कराना कि वो आपका दोनों में चल जाए, कि मतलब जैसे 48 आवर्स है तो आपका उधर भी 48 आवर्स है, तो आपको 48 आवर्स में ही कराना टेस्ट। ऐसे मत करना कि आपको अलग अलग टेस्ट कराने पड़ रहे हैं दोनों को। या फिर ऐसा करना कि अगर आप, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि अगर आप जाओ ना एयरपोर्ट पे ही जाओ। जैसे 4 घंटे पहले जाना ही है तो 10 घंटे पहले चले जाओ एयरपोर्ट, और वहीं की वहीं टेस्ट करा लो, ताकि आपका साथ साथ रिपोर्ट भी आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। अब अगर हमारे पास कोविड 19 टेस्ट है तो आपको मतलब, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये ना पहले भी बुक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट स्टेप के बाद ही सेकंड स्टेप पे जाना है, पहले सेकंड स्टेप भी कर सकते हो फिर थर्ड स्टेप करना, क्योंकि थर्ड स्टेप करने से पहले जो आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है ना, उसमें आपको ना कोविड जो आपने टेस्ट बुक करा है ना उसकी रेफरेंस चाहिएगी। तो आपको वो देनी पड़ेगी उसमें, उसके बिना नहीं होगा। तो आप ये वाला स्टेप इग्नोर कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, अभी 3 दिन पहले आपने कोविड 19 टेस्ट बुक कर लिया, अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भर दिया, और ये बाद में 2 दिन पहले करा लिया। तो ये वाला टेस्ट आप एक बार, मतलब ये वाला स्टेप एक बार ही आप स्किप कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। लेकिन ये आप पहले भी बुक कर सकते हो, 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले आप बुक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहले अब इसकी बात करते हैं कि बुक और पे फॉर कोविड 19 पीसीआर टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या क्या होता है कि ना, यहाँ पे ना जो जैसे कि अपना आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब्स है ना, कि उनका ही टेस्ट रिजल्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि यहाँ पे भी जो जो इनकी ऑथराइज्ड लैब है ना, उन्हीं का आपको टेस्ट, मतलब वही उन्हीं प्रोवाइडर से आपको टेस्ट, या उन्हीं लैब से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी और से बुक करोगे तो वो काम नहीं करेगा, मतलब वो मानेंगे नहीं आपका। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ करते हैं। और अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है या कौन सी काउंटी पड़ती है। यहाँ पे ना मतलब अलग अलग डिवीजन है, काउंटीज है, प्रोविंस है, तो आपको ना उस हिसाब से डालना पड़ेगा कि किधर क्या है। तो जैसे कि जो लोग स्कॉटलैंड जा रहे हैं वो स्कॉटलैंड का डाल सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड वाले नॉर्दर्न आयरलैंड, लंदन इंग्लैंड सारे आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे ग्रेटर लंदन में मैं अगर अपने वाले डालूँ तो ग्रेटर लंदन डालता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ये दो ऑप्शन दे रहा है कि आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। अगर आप लोग ये वाला सेलेक्ट कर रहे हो, आई क्वालिफाई एज फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो आपको सिर्फ डे 2 का टेस्ट बुक करना है। और अगर आपको ये कर रहे हो आप, तो डे 2 और डे 8 का करना ही करना है। डे 5 आपका ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट रिलीज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आई क्वालिफाई एज फुल्ली वैक्सीनेटेड। ठीक है। बस यहाँ पे एक ही करना है आपको, डे 2 पीसीआर टेस्ट, कंटिन्यू। ठीक है। तो ये सारे प्रोवाइडर्स के उन लोगों ने लिस्ट दे दी है हमको कि ये लोग, मतलब आप इन इन लोगों से आप टेस्टिंग करवा सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे ये जो 15 पाउंड्स वाले हैं ना, ये कभी मत साइन करना। एक तो अगर जैसे कि अगर मैं आपको ये खोल के भी दिखाऊं ना, ये आप खोलोगे इधर, तो ये अपने आप 15 से ना चेंज हो जाएगा 67, जैसे यहाँ पे ये हो रखा है। ठीक है। और इसमें ना इनके साथ सबसे बड़ी, इवन अगर आपको कोई, अगर आप रैंडम चेक करोगे तो मे भी आपको 15 पाउंड्स का भी मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन देखो, जैसे ये 15 पाउंड्स है लेकिन ये 65 पाउंड्स का है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा। जैसे कि मेरे साथ, मैं जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने 25 या 30 पाउंड्स वाला टेस्ट बुक करा। लेकिन क्योंकि अब ये इतना टेस्ट चीप कर रहे हैं, तो वो ना आपकी ना प्रायोरिटी सर्विस वाला मेल बॉक्स भेजते ही नहीं है। तो जो आपको डे 2 पे टेस्ट रिलीज, डे 2 पे आपको टेस्ट मिलना चाहिए ना, या रिसीव होना चाहिए ना, वो आपको डे 4 पे रिसीव हो रहा है। और फिर डे 4 में आप भेज रहे हो उसको डे 4 पे, लेकिन उसका रिजल्ट वो, क्योंकि यहाँ पे ना जब आपको आपको टेस्ट किट रिसीव होएगी ना, तो उसमें एक आपको ना एड्रेस वाली स्लिप होगी, वो प्रायोरिटी स्लिप, जहाँ पे है मतलब आपको जो पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप करके आनी है। और जब आप वो ड्रॉप करके आओगे ना, तो आपको उसमें क्या करना है, जब आप वो ड्रॉप कर दोगे तो वो प्रायोरिटी होएगी, तो वो सेम डे चली जाएगी। अगर वो नॉर्मल होएगी ना, तो वो नेक्स्ट डे जाएगी। तो क्योंकि आप लोगों ने, उन लोगों ने यहाँ से सिर्फ 25 पाउंड ही लिए हैं, 30 पाउंड ही लिए हैं, तो वो हमेशा नॉर्मल वाली करते हैं। तो वो 2 दिन बाद उनके पास पहुंचेगी और फिर वो आपको रिजल्ट देंगे। तो आप अननेसेसरी आपका क्वारंटाइन पीरियड बढ़ता जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप चीप टेस्ट मत लो, थोड़ा सा एवरेज 40-50 पाउंड तक वाले पे जाओ। या फिर जैसे कि अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह को कांटेक्ट करो, या अपने दोस्तों की यूनिवर्सिटी वालों से कांटेक्ट करो कि उनका टेस्ट में क्या मिल रहा है। जैसे कि मेरी यूनि ने क्या बोला था कि ना, मेरे को वो लोग 190 पाउंड तक स्पॉन्सर करेंगे
आपका जितना भी कोविड टेस्ट की फीस आएगी, मेरे को वो पैसे मिल चुके हैं कि 190 पाउंड्स, मतलब मेरा कुछ 170 पाउंड्स का कुछ था। मेरा डे 2 डे 8 और डे 5 तीनों टेस्ट थे मेरे, क्योंकि मेरी स्पॉन्सर कर रही थी यूनी, तो मैंने उन्हीं से बुक करवा लिया था। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि आप डे 2 डे 5 डे 8 का टेस्ट बुक करो, ताकि आपको साथ साथ आप बुक कर लो और मतलब अपनी यूनी वालों से रिफंड ले लो। लेकिन अगर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो रिफंड नहीं देती है, लेकिन आपको ना क्यूआर कोड, मतलब आपको कोई डिस्काउंट कोड वगैरह देती है, तो आपके पैसे बच जाते हैं। जैसे कि जब मैंने अपना बुक करा था ना, तो मेरा ओवरऑल जो टेस्ट की अमाउंट थी ना, वो 190 से ज्यादा जा रही थी। तो मेरे यूसीएल में जो मेरे साथ दोस्त आ रहे थे ना, मैंने उनसे अपना यूसीएल का कोड मांगा। जैसे कि देखो, जब आप टेस्ट बुक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा कि थैंक यू फॉर योर परचेज और ये। तो मैंने ये यूसीएल ट्रेवल 55D28, ये मैंने उससे मैंने अपना बुकिंग, सबका सेम है, ये सब स्टूडेंट्स को एक ही देता है। एक यूनिवर्सिटी जैसे यूसीएल का कोड है, तो यूसीएल के हर एक बच्चे को ये मिलेगा, और वो यूसीएल के बच्चे को नहीं मिलेगा, वो कोई भी बच्चे को मिलेगा। अगर आप ये वाला कोड डालोगे तो आपको वो टेस्ट मिलेगा, मतलब आपको ये बार कोड पे, ये जैसे मेरे 26 पाउंड्स कम हो गए थे, तो डे 2 और डे 8 मेरा 136 पाउंड्स का था, लेकिन मेरे 26 कम हो गए, तो मेरे को 110 ही देने पड़े थे बस। ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। मैंने माई हेल्थ चेक्ड से करवाया था, मेरे को बहुत अच्छी सर्विस मिली थी। जैसे कि यहाँ पे ना, इनका माई हेल्थ चेक्ड पे ये लोग मेरे को प्रॉपर, मेरे को ये बता रहे थे कि आपको कैसे करना है, आपको कहाँ जाना है, मतलब आपकी क्या स्टेटस है। इन लोगों ने मेरे को एक वीडियो भी शेयर करी कि किट कैसे एक्टिवेट करनी है, उसका भी अगर मेरे पास लिंक होगा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मतलब इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जैसे कि ये लोग बता रहे थे, देखो जैसे कि मैंने ऑर्डर करा September 5 को, जिस दिन मैं जा रहा था उससे एक दिन पहले। उसके बाद September 7 को, क्योंकि जिस डे पे आप आते हो ना September 6 को, वो आपका 0 डे काउंट होता है। तो September 7 मेरा फर्स्ट डे था यूके में। उस टाइम पे उन लोगों का मेरे पास 7th को ही मेल आ गया था कि हमने आपकी डिस्पैच कर दिया इधर से, और आपको मिल जाएगी 8 तक। ठीक है। उसके बाद मेरे को 8 को मिल गई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने, मिलने के बाद मैंने ये किट एक्टिवेट करी। इस एक्टिवेट का भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं अभी आपको ना, इसमें ना वीडियो अटैच होगी, वो मैं आपको वीडियो अटैच करके भेज दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे वो चीज़ देख सकते हो। और इन लोगों ने ये भी मेल करा नेक्स्ट डे, जब 8 को गया तो वो 9th को उनके पास पहुंचा। और 9th को उन लोगों ने मेरे को ये भी बताया, अपडेट दिया कि आपका किट रिसीव हो गया है। और जब किट रिसीव हो गया, जैसे कि 9:41 पे उन लोगों ने मेरे को मेल करा कि आपका किट रिसीव हो गया है, और मेरे पास 2:25 को मेरा रिजल्ट आ भी गया था। तो मेरा सेकेंड डे का रिजल्ट नेक्स्ट डे 2:30 तक आ गया था कि आपका नेगेटिव है। तो ये सीन है, मतलब एक ट्रस्ट वर्दी वाले से लेना या फिर आप कोई भी दोस्तों से करना, मेरे को मतलब इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि आपकी किसी से भी करो, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है माई हेल्थ चेक से। लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा महंगे वाली साइड जाओगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका क्वारंटाइन पीरियड श्रिंक हो जाएगा। और क्योंकि जब हमारा टाइम था ना, तो हमको 10 दिन का क्वारंटाइन करना ही करना था, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप लोगों का सिर्फ 2 दिन का क्वारंटाइन है, थर्ड डे आप फ्री हो सकते हो। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाता है तो आप नेक्स्ट डे ही फ्री हो जाओगे। और अब जैसे कि कोई भी टेस्ट बुक करके देखते हैं। ठीक है। तो जैसे माई हेल्थ चेक वाला पे हम स्टार्ट करके देखते हैं, तो इसमें अराइवल टेस्ट करना है अब हमको। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग हैं कि डे 2 डे 8 करना है, डे 2 करना है, या टेस्ट टू रिलीज करना है, या सिर्फ डे 8 करना है। ठीक है। मैंने ऐड टू कार्ट करा। ठीक है। ये मेरे से डिटेल्स मांगेगा मेरी। सपोज मैं यहाँ पे फ्लाइट डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल देते हैं, UK 01। सपोज हम जा रहे हैं 5th को, आ रहे हैं हम वहाँ से। ठीक है। 12:30, और अराइवल हो रहा है हमारा 6th को 12:30। और डिपार्चर कंट्री है अपनी इंडिया। नॉन रेड है क्योंकि अभी भी हमारे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। ट्रांजिट कंट्री एनए का ऑप्शन है कोई। अगर ट्रांजिट कंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप वही इंडिया जो आपकी
डिपार्चर कंट्री आप वही वाली चीज़ डाल दोगे इधर। कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस फुल, अब कोई भी नंबर डाल दो। ठीक है, तो आपको ये ऐसी कुछ कंफर्मेशन देगा कि ये है। आपको फिर प्रोसीड टू चेकआउट करना है और इधर फिर आपको अपना नाम वगैरह डालना है। अगर और उसके बाद शिपिंग एड्रेस में यही डालना है आपको। और जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपका पास ये आ जाएगा कि आपका ये वाला एड्रेस है, ये आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आपने यहाँ पे डाला है। इससे अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिप एड्रेस आपका वही होना चाहिए जहाँ पे आपको अपना रिजल्ट चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाओ, या फिर एक सेकेंड यहाँ पे ना ये कोड लगा के देखते हैं। यूसीएल ट्रेवल 55 D28। अभी जैसे ये कोड इनवैलिड शो कर रहा है, लेकिन अगर मेरा कोई फ्रेंड होगा और उसको उसको यूसीएल वगैरह का कोड मिला होगा ना, तो मैं आपको यहाँ पे मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वरना आप लोग जो आपके ग्रुप वगैरह है या जो आपका एजेंट वगैरह है, क्योंकि एजेंट वगैरह बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराया होता है, तो आप उनसे बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे करना है, तो आपका डिस्काउंट कोड लग सकता है। वरना आप यूनी को ही बोलो कि आपको आपकी यूनी भी प्रोवाइड कर देती है डिस्काउंट कोड, जिसका भी मतलब जिस भी लैब से उनका लिंक होगा या जिनका भी उनका टाई अप होगा। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, ये सब डालना है। और बिलिंग एड्रेस सेम है, शिपिंग एड्रेस मत डालना है, क्योंकि अभी आपका बिलिंग एड्रेस इंडिया वाला ही होगा, तो यहाँ पे यूज़र डिफरेंट बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे अपना जो भी आपके मम्मी पापा का या जो आपका अगर आपके नाम पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो आप वो कंट्री और वो एड्रेस डालना है यहाँ पे, और उसके बाद पे नाउ करना, तो आपका ये बुक हो जाएगा। तो गाइज़ ये वाली वीडियो ना बहुत लंबी हो गई थी, तो जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वाली वीडियो है वो इसका सेकंड पार्ट बनेगा, तो मतलब वो उसकी वीडियो कल आएगी। और उसका मैं अभी आपको ना मतलब उसका भी मैं इसको कनेक्टिंग कर दूंगा, ऊपर मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा कि वो नेक्स्ट टाइम आ जाए। इतने अगर आपको वो करना है तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपका नोटिफिकेशन आ जाए कि कब वो नेक्स्ट वीडियो आई है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के ना ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि उन लोगों ने टेस्ट वगैरह बुक कर लिया है लेकिन वो लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो दो तरीके से ट्रैक होएगी अगर आपने कोविड टेस्ट बुक कर लिया है। या तो आपके जो भी आपका टेस्ट प्रोवाइडर है उसने वो डिस्पैच ही नहीं करा है, अगर उसने डिस्पैच कर दिया है तो उन लोगों से आप रॉयल मेल की ट्रैकिंग नंबर मांगो और फिर रॉयल मेल की साइट पे जाके वो ट्रैकिंग नंबर डाल के आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ पे है एक्चुअली। लेकिन ये सारे जो मतलब जो सस्ते टेस्ट है ना उसमें दिक्कत आ रही है, या जिन लोगों क्योंकि उन टेस्टों ने आपका प्रायोरिटी सर्विसेज में नहीं डाला हुआ है इसीलिए वो सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। तो आप उसको एक बारी देखो और मतलब कांटेक्ट करो अपने लैब से कि कहाँ पे टेस्ट है। और फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मतलब अपना लैब वालों से कांटेक्ट करो और फिर उसको रॉयल ट्रैकिंग मेल के साथ कनेक्ट करो कि मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट। अभी के लिए बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।